हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करेंगे एनसीईआरटी से। पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल में क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द ज़ीरोज़। आपको ज़ीरोज़ फाइंड करना है बेटा। एनसीईआरटी से कंप्लीट करा के मैं इसको आर डी शर्मा में से कराऊंगी। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इसको वेरीफाई भी करना है। देखो बेटा, बड़े ध्यान से समझना। अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन दिया है, नंबर 1 है। आज एनसीईआरटी से करा रही हूँ और एनसीईआरटी से ख़त्म होने के बाद आर डी शर्मा से क्वेश्चन कराऊंगी। x² - 2x - 8। ज़ीरोज़ क्या होते हैं बेटा? देखो ज़ीरोज़ होंगे आपके अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिया गया है। अगर आपकी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन होगी, सपोज ये दे रखी है, तो हम इसमें ज़ीरोज़ जो होंगे वो हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा होंगे। ठीक है, मैं क्यूबिक इक्वेशन आर डी शर्मा में आएगा तो मैं आपको वहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको सिखा दूंगी। ठीक है, फिलहाल अभी एनसीईआरटी से कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का देखो। ज़ीरोज़ निकालना है तो ज़ीरोज़ हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सॉरी, -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा होता है c/a। ठीक है, अब हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो आपको इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 8 = 0। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। हेयर जब कंपेयर करोगे तो हेयर a = क्या है? यहाँ का कोफिशेंट अगर x² के पास कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 होगी। b क्या है? b है हमारा -2 और c क्या है आपका? c है हमारा -8। ओके, अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा आपका -b/a। अब -b आप कंपेयर करो, b की वैल्यू क्या थी? -2, तो -2/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? 2। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया? c/a। तो c आपका क्या दिया है? देखो बेटा, माइनस नहीं भूलना, माइनस भी लेना है। तो -8/1 तो हो गया क्या? -8। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको फैक्टर करना है, वेरीफाई करना है ना। उसने बोला देखो ज़ीरोज़ हम फाइंड कर चुके हैं, अब उसने बोला है वेरीफाई करो। तो आप वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई करने के लिए हमें इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 8। आपने अब तक 8 क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फैक्टर होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके और इसके मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 8। और 8 के ऐसे फैक्टर कि हमारा 2 आए तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया x² - 4x + 2x - 8। कॉमन लो, कॉमन x - 4 + 2 कॉमन, तो क्या हो गया? x - 4। तो आपका हो गया x - 4 और x + 2। ठीक है, ऐसे फैक्टर कर दिए। मैं फिर से बता रही हूँ, स्प्लिटिंग मेथड से हमने फैक्टर किया कि 8 1 8 के ऐसे फैक्टर कि 2 आए तो 4 2 8 और -4 + 2 -2। साइन का ज़रूर ध्यान रखना है। अब x - 4 = 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और अगर x + 2 = 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो यह x1 है और ये x2। तो x1 + x2 वो क्या हो गया? 4 - 2 तो कितना हुआ? 2। और x1 × x2 तो 4 × -2 कितना हो गया? -8। अब आप देखो क्या वेरीफाई हो पा रहा है? हाँ देखो, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया? x1 + x2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना आ गया? -8। ठीक है, ये देखो बेटा, ये मैंने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, वेरीफाई मतलब कि फैक्टर करके और ज़ीरोज़ निकाल के जो भी आए वो उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर बेटा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा है 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1 दिया है। ठीक है, अब क्या करोगे? अभी हम कंपेयर करेंगे किससे? ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। कंपेयर करो, b की वैल्यू कितनी हो गई? -4 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, तो अभी आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल रहे हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। तो कितना बचा? 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रहे हो तो c/a तो 1/4। ओके, अल्फ़ा बीटा निकल चुका है, अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हो? अब ज़ीरोज़ हो गया। अब उसने क्या बोला है? हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए
अभी मैंने आपको फैक्टर करना बताया था कि 4 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करके तो 4 आए और प्लस माइनस करके भी -4 आए। तो देखो क्या होंगे फैक्टर, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, कॉमन लो 2s कॉमन, क्या बचा 2s -1 और 2s -1, तो क्या हो गया 2s -1 और 2s -1। देखो बेटा इफ़ 2s -1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज बाई s इक्वल टू 1/2। आगे भी आप करोगे तो इसकी भी वैल्यू s इक्वल टू 1/2। इसको s1 कंसीडर कर लो, इसको s2। जब आप इसको ऐड करोगे तो s1 प्लस s2 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 एंड s1 इंटू s2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया x1 प्लस x2 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया x1 मल्टीप्लाई x2। ठीक है, देखो बेटा समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा है 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, 6x स्क्वायर -3 7x। अब इधर आप ये देखो 6x स्क्वायर -3 7x है, तो पहले आप इसको इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लिखोगे आप बताओ मुझे। इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू मेरी क्या हो गई -3। ओके, अब इधर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर हम कर चुके हैं तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। अब तो आप बहुत सारे 2 क्वेश्चन कर चुके हो, तो बच्चे सारे मेरे इंटेलिजेंट हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब वो खुद फाइंड करो और फाइंड करके जहाँ से समझना है वहाँ पे वीडियो देखो और आंसर मैच करो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा -b/a। अब -b तो माइनस प्लस 7, ठीक है, -b/- प्लस 7/a 6, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 7/6। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a तो -3/6, तो कितना हो गया -1/2। अल्फा प्लस बीटा भी हो गया और अल्फा इंटू बीटा भी। ठीक है बेटा, अब इसके फैक्टर करो। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ मेरे सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं सब इंटेलिजेंट है। 2 क्वेश्चन समझो और उसके बाद अपना आप कोशिश करो, और अगर फिर भी नहीं कहीं गलती हो रही है उसके बाद वीडियो को फिर से देखो। तो 6 3 18 के ऐसे फैक्टर की 7 आए, तो सबको पता है 18 के ऐसे फैक्टर 7 आए, तो -9x प्लस 2x। देखो माइनस का 9 क्यों लिया, क्योंकि -7 था, -3 इक्वल टू 0। अब इधर से कॉमन लो, तो कॉमन लोगे 3x, तो 2x -3 प्लस 1, यहाँ भी 2x -3, तो क्या हो गया हमारा 2x -3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर 2x -3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1/3। इसको 1 कंसीडर कर लिया, इसको 2। ठीक है, अब इसको ऐड करो तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 3/2 प्लस -1/3। एलसीएम लोगे 6 9, 2 3 6 9 -3 2 2, तो कितना हो गया 7/6। ये आपका इक्वल हो गया। अब x1 इंटू x2 निकालोगे तो क्या होगा 3/2 इंटू -1/3, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका -1/2। तो x1 इंटू x2 इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है हमारा लिखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, देखो बेटा हम कंपेयर किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब इधर आपका a भी दे रखा है 4, b भी दे रखा है 8, बट c नहीं है, तो c इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। अब आप इसमें क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा देखो बेटा कंपेयर करने के लिए एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो या यू हो, कुछ भी हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b/a, तो क्या हुआ -8/4, कितना बचा -2, और अल्फा इंटू बीटा c नहीं है तो 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो बेटा बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, आप 4u कॉमन ले लो, क्या बचा u प्लस 2, तो 4u इक्वल टू 0 या u1 इक्वल टू 0, एंड व्हेन u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u2 इक्वल टू -2। ओके,
अब आप क्या करोगे, इसको एक बार ऐड कर दो तो 0 -2 और एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। मैंने बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझाया। अगर कॉन्स्टेंट पार्ट नहीं होते तो कॉमन लेके आप फैक्टर कर सकते हो। देखो बेटा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।